प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज की संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह सृष्टिकर्ता और संपूर्ण सृष्टि का आधार। प्रारंभ से ही मानव जाति ने इस गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। प्रश्न है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने सृष्टि किया। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ इसे एक रहस्य मानते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से यह उत्तर देती है कि यीशु ही सृष्टि करता है। यीशु कोई सृजित प्राणी नहीं है, बल्कि वह शाश्वत प्रभु है जिसने हर चीज की रचना की। शाश्वत सत्य संग सृष्टि का सार यीशु में ही संपूर्ण आधार। बाइबल में यीशु को सृष्टिकर्ता के रूप में बताया गया है। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3 वचन कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कुलुसियों अध्याय 1 उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं उत्पन्न की गई जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, देखी जाने वाली और अनदेखी, चाहे वे सिंहासन हो या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 उसका 2 पद में लिखा है, जिसके द्वारा उसने संसार की रचना की। सत्य का सागर प्रभु यीशु मसीह, वचन का आधार, यीशु ही सृष्टि का उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के अनुसार यीशु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में, यानी कि सृष्टि वजूद में आई। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार कोई स्वयं नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध निर्माण है। यीशु केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि परमेश्वर है जो सबका सृजनहार और पालनहार है। यदि यीशु ने हमें बनाया है तो हम केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जी सकते, बल्कि उनके उद्देश्य को समझकर जीना चाहिए। सृजन का संदेश, सत्य का संकेत यीशु है, अनंत विश्रांत। कल्पना करें कि एक प्रसिद्ध चित्रकार एक सुंदर चित्र बनाता है। जब लोग उस चित्र को देखते हैं तो वे उसकी सुंदरता और बारीकी की सराहना करते हैं। लेकिन यदि चित्र खुद ही यह दावा करने लगे कि वह बिना किसी चित्रकार के बना है तो यह कितना हास्यास्पद होगा। उसी तरह संसार की रचना एक स्वयं नहीं है, इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। योजना में यथार्थ, सृष्टि में स्पर्श, यीशु है आनंद का उत्कर्ष। अगर यीशु ही सृष्टि करता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, यीशु के प्रति श्रद्धा रखें। वे केवल हमारी उद्धारकर्ता नहीं, बल्कि हमारी निर्माता भी है। दूसरी बात, उनकी योजना को स्वीकार करें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन स्वयं नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तीसरी बात, सत्य में चलें। यदि यीशु ने हमें बनाया है तो हमें उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, ना कि संसार के झूठे विचारों में भटकना चाहिए। चौथी बात, उसको जान लीजिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। उसने आपके लिए इस धरती पर आया, आपको बचाने के लिए आया। उसको जानिए, उसकी प्रेम को अपनाइए। प्रेम में प्रकाश, सत्य में निवास, यीशु है जीवन का उल्लास। यीशु जगत के जनक हैं, ज्योति के ज्योतिषी, जीवन के जलधार, सत्य से सिंचित संसार सृष्टि से सजीव उद्धार, प्रेम से प्रारंभ, पवित्रता से परिपूर्ण। इस संसार का सृष्टिकर्ता यीशु है। यीशु केवल ईसाइयों के प्रभु नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। उनका प्रेम, सत्य और अनुग्रह सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो। यीशु ही आपका सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। यदि आप उनके पास आएंगे तो वे आपको एक नया जीवन, नई आशा और विश्वास और शाश्वत आनंद देंगे।
सभी के लिए संदेश, प्रेम का प्रकाश, यीशु है अनंत विश्वास। यीशु मसीह हमारे जीवन के निर्माता, मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता है। यदि हम उन्हें पहचाने, उनके प्रेम को स्वीकार करें और उनके मार्ग में चलें, तो हम एक सार्थक, आशीषित और धन्य जीवन जी सकते हैं। क्या आप यीशु के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने आपके लिए इस धरती पर मानव रूप लिया, पिता परमेश्वर का संदेश को सुनाया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, पर मौत के ऊपर विजय पाकर तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठाया लिया गया। और आपके लिए और मेरे लिए, कलीसिया के लिए वो जल्द ही आने वाला है। यदि आप आज उसको स्वीकार करते हैं तो आप अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। यदि आप आज उसको ग्रहण करना चाहते हैं तो आज ही प्रार्थना करें, पापों को कबूल करें, स्वीकार करें और पश्चाताप करके यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और पाप से क्षमा करने वाला मुक्तिदाता करके स्वीकार करें। उनसे मार्गदर्शन मांगिए। May God bless us all. Thank you for watching this video. Please share this video with your friends and with your brothers and sisters. Amen.